राम राम। जय श्री कृष्ण। कई शास्त्र बताते हैं कि आप किसी चीज को पाना चाहते हैं और 12 वर्ष तक नित्य प्रति उस चीज की कामना करते हैं। अगर आप भगवान की भी भक्ति 12 वर्ष तक लगातार करते हैं तो भगवान को भी आपको दर्शन देने पड़ते हैं और जिस चीज की आप चाहत रखते हैं वो भी पूर्ण होती है। एक व्यक्ति थे जो ब्रज में रहते थे। उनका प्रतिदिन का नियम था, वो नंद भवन में जाकर कान्हा जी को एक पुष्प माला बनाकर पहनाते थे। वो सारा दिन श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण करते रहते, इसलिए लोगों ने उनका नाम कृष्णदास रख दिया था। जब उनको ये बात पता लगी कि अगर मैं 12 वर्ष तक ठाकुर जी को रोज पुष्पमाला पहनाऊंगा तो मुझे ठाकुर जी दर्शन देंगे। अगले दिन प्रातः ही वो सुंदर पुष्पमाला बनाकर ले गए, ठाकुर जी के गले में डाली, उनके कान में कहा, आज पहला दिन है, अगले 12 वर्ष तक मैं रोज तुम्हें माला पहनाऊंगा, चाहे वर्षा हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ हो, आंधी हो, मैं नहीं रुकूंगा। मैं 12 वर्ष तक प्रतिदिन तुम्हें माला पहनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जिस दिन 12 वर्ष पूर्ण होंगे उससे अगले दिन आपको मेरी कुटिया पर आना पड़ेगा माला पहनने के लिए। ये मेरी शर्त है। अब उसने प्रतिदिन का नियम बना लिया, चाहे वो बीमार होता, चाहे बार वर्षा हो रही होती, जितनी मर्जी सर्दी होती, लेकिन वो पुष्पमाला बनाकर लाता और ठाकुर नंद भवन के कान्हा जी को ठाकुर जी को पहनाता। जब 1 वर्ष हुआ, भगवान के कान में बोला, 1 वर्ष हो गया, 11 और रह गए, 2 वर्ष हुए, 10 और रह गए, समय बीतता गया। 12 वर्ष पूर्ण होने का आज अंतिम दिन था। वो पुष्पमाला बनाकर लाया, ठाकुर जी को पहनाई, कान में बोला, कल सुबह अपनी कुटिया में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, आना जरूर, देखना, अपने भक्त की लाज जरूर रख लेना। वो माला पहनाकर अपनी कुटिया में गया। अब वो सोचने लगा, कल ठाकुर जी आएंगे तो मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। पूरी रात्रि उसने 56 भोग बनाए और ये सोचा कि अकेले ठाकुर जी तो आएंगे नहीं, राधा रानी भी आएंगी, गोपियाँ भी आएंगी, उनके साथ गैयाँ भी आएंगी, तो मैं इतने भोजन की व्यवस्था कर दूँ कि कम ना पड़े। सुंदर पुष्पमाला बनाई कि अब पुष्पमाला भी बना लेता हूँ। भोर हो गई, अपनी चौखट पर बैठ गया, सब कुछ तैयार था। भोर से थोड़ा समय और बीता, उसने सोचा अभी तो मंदिर में भक्त होंगे, ठाकुर जी व्यस्त होंगे, समय नहीं मिला होगा, इसलिए नहीं आ पाए, थोड़ी देर और प्रतीक्षा करता हूँ। दोपहर हो गई। सोचने लगे, नंद बाबा ने कहीं भेज दिया होगा, यशोदा माँ ने कहीं भेज दिया होगा, रुक गए होंगे, अभी देखता हूँ, सूर्य अस्त होने से पहले पहले तो जरूर आ जाएंगे। सूर्य अस्त भी हो गया। अब कृष्ण दास जो थे उनका क्रोध बढ़ने लगा। कह रहा, 12 वर्ष तक नित्य प्रति आकर तुमको माला अर्पण की, तुम्हारी भक्ति की और पूरी रात्रि तुम्हारी प्रतीक्षा की, तुम कृष्ण हो ही नहीं। सच कहते हैं लोग, तुम तो पत्थर की मूरत हो, कुछ नहीं है तुम्हारे में, और तुम मेरे घर नहीं आए, कोई बात नहीं। उन्होंने 56 भोग एक थैले में डाले, दूसरे थैले में माला डाली। कहते, आज के बाद मैं नंद गांव में रहूंगा ही नहीं, ना कभी नंद भवन में आऊंगा, ना तुम्हारा दर्शन करने आऊंगा। मैं भी ये शपथ लेता हूं। अब मैं राधा रानी के दर्शन करने जाऊंगा, बरसाने जाऊंगा, यहां नहीं रहूंगा। अब उन्होंने अपनी कुटिया को ताला लगाया, 56 भोग और वो माला अपने कंधे पर उठाई और बरसाने की तरफ चलने लगे। अभी थोड़ी दूरी गए थे कि बहुत सारी गायें चलती हुई आ रही। पीछे से एक 9-10 साल के बच्चे ने आवाज दी, ए बाबा, गाय आ रही है, चोट लग जाएगी, एक तरफ हो जाओ। पहले उन्होंने सुना नहीं, गायों की संख्या बढ़ती आ रही थी। उन्होंने कहा, बाबा तुम्हें सुनता नहीं क्या, गायें तुम्हारे आगे आ रही हैं, तुम्हें मार देंगी, चोट लग जाएगी, एक तरफ बैठ जाओ। कहते, यहां मैं किसके साथ बैठूं? कहते, मैं बैठता हूं, जब तक ये गाय निकले नहीं मैं इनके पीछे जाऊंगा। कहते, कितनी गायें हैं? ये कहते, 9 लाख गायें।
किसकी गाय हैं? कहता नंद बाबा की। कह रहा तुम कौन हो? कहता मैं तो गैयाँ चराता हूँ उनकी। जब उस बच्चे को देखा, सिर पे साफा बंधा हुआ, लाठी पकड़ी हुई, दोनों हाथ लाठी पर, और चलते हुए आ रहे हैं। सांवला बच्चा, बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले बाल। उसने कहा तुम कहाँ जा रहे हो बाबा? कहता पूछो मत, ये तुम्हारा नंद का छोरा है ना, वो छलिया ही है, पत्थर का है वह, मैं आज मान गया। कहता क्यों, क्या हुआ? कहता मैं 12 साल पूरे उसको माला चढ़ाता रहा, मैंने कहा था मेरे घर आना, लेकिन वो आया नहीं। कहता बाबा तुम्हारे थैले से बड़ी खुशबू आ रही है, क्या बना के लाए हो? उन्होंने कहा उसी छलिए के लिए मैंने 56 भोग बनाया था। कहता अच्छा नहीं आया, चलो खोलो हम ही खा लेते हैं, तुमने भी कुछ नहीं खाया, भूखे हो गए। उसने कहा मैंने भी कुछ नहीं खाया, अब उसको तो खिलाना नहीं, मैं ही खाता हूँ। कह रहे लो तुम भी खाओ। तो कह रहे मेरे हाथ देख रहे हो, गोबर और मिट्टी में सने हुए हैं, तुम नहीं खिला सकते मुझे, तुम्हारे बालक समान नहीं हो? उन्होंने कहा हो तो बालक समान। कहते खिलाओ फिर। एक कोर उन्होंने खाई, एक कोर उस बालक को खिलाई। अभी 3-4 कोर हुए थे। कहते तो बच्चे की आंखों में आंसू आने लगे। तो कृष्णचंद्र ने कहा क्या हुआ लल्ला, मिर्ची ज्यादा है या क्या है, आंखें लाल कैसे हो गई? कह रहे कृष्णचंद्र आज तुमने मुझे माला नहीं पहनाई, 12 वर्ष से तुम मुझे जब माला पहना कर जाते हो तो मुझे लगता है तुम मेरा आलिंगन कर रहे हो। आज मैं सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन तुम माला लेकर नहीं आए। तुमने यही शर्त रखी कि मैं तुम्हारे पास आऊं, तो मैं तुम्हारे पास आ गया। भगवान अपने साक्षात रूप में आ गए। देखकर कृष्णचंद्र फिर भी गुस्से में है। कहते मैं नहीं मानता, तुम्हारे को माला मैं नहीं पहनाऊंगा। कहते क्यों? कहते मैंने सिर्फ राधा जी की तरफ जाने का नाम लिया और तुम प्रकट हो गए। अब मैं राधा रानी को ये माला पहनाऊंगा, तुम्हें नहीं पहनाऊंगा, और तुम मेरे देखना पीछे मत आना। अब कृष्णचंद्र जी आगे आगे, ठाकुर जी पीछे पीछे। कृष्णचंद्र बरसाने में पहुंच गए, राधा रानी के महल में पहुंचे। जैसे ही माला उठाई, देखा जहाँ राधा की माँ का विग्रह था वहाँ ठाकुर जी खड़े हैं, और पीछे मुड़कर देखा जहाँ ठाकुर जी थे वहाँ राधा रानी खड़ी। कृष्णचंद्र जी ने कहा, कृष्णदास जी ने कहा हे भगवान मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपको पत्थर की मूर्त कहा, मैं तो अज्ञानी हूँ, लेकिन आप तो ठाकुर हो, अपने भक्तों की हमेशा लाज रखते हो। तब उन्होंने माला पहनाई। उस ऐसा चमत्कार हुआ, उन्होंने माला ठाकुर जी को पहनाई, पीछे मुड़कर देखा तो वही माला राधा रानी के गले में भी थी। तो ये होती है भक्ति। अगर सच्चे मन से आप भक्ति करते हैं तो भगवान भी आपकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। आप भी सच्चे मन से भगवान की भक्ति कीजिए, देखिए प्रभु आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।